नमस्कार छात्रों, मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके आर्ट पे स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से थोड़ा सा हट के एक दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। वैसे स्वतंत्रता संग्राम का जो मेरा लेसन है वो कंटिन्यू चलते रहेगा, लेकिन इसके बीच में थोड़ा सा आपके मन मिजाज को बदलने के लिए मैं फिर से एक बायोलॉजी का लेसन आपके सामने लेकर आया हूं। और आज का जो हमारा लेसन है वो लेसन है हार्ट। बहुत ही उपयोगी लेसन। इस हार्ट से संबंधित सवाल लगभग सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। यदि आप पीछे के गत वर्षों के पेपर को सॉल्व करेंगे, सेट प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि इससे बहुत सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये चैप्टर बहुत ही आसान है, लेकिन ज़रूरत है आपको ढंग से पढ़ने की, क्योंकि यदि आप कंपटीशन को निकालना चाहते हैं तो आपको पूरी तन्मयता के साथ, पूरे विश्वास के साथ मेरे इस YouTube चैनल से जो भी वीडियो आपके लिए जा रहे हैं उसे आप कंटिन्यू देखते रहिए। और न सिर्फ देखिए बल्कि अपने दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच उसको शेयर कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते व्यू वगैरह नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर करना ना भूलें। तो आज हम एक बहुत ही अच्छे लेसन को पढ़ेंगे, हार्ट। और इस लेसन से क्या क्या सवाल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन हर सवाल पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। हालांकि थोड़ा सा ये लंबा लेसन है, लेकिन इसको एक या दो पार्ट या तीन पार्ट करके इसको पढ़ेंगे, ताकि ज़्यादा हमको कठिनाई इसमें ना होने पाए। तो सबसे पहले आइए हम हृदय के बारे में जानने का प्रयास करें कि यदि हृदय के बारे में पढ़ना हो, उसके बारे में हमको स्टडी करना हो, तो इसके लिए हमको विज्ञान की किस शाखा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो याद रखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा, स्टडी ऑफ हार्ट। ये कहलाता है कार्डियोलॉजी। और याद रखेंगे बायोलॉजी में कार्डियो अगर आपको वर्ड मिलता है तो इसका आप सीधा सा मतलब समझेंगे हार्ट से। और लॉजी का तो मैंने बहुत पहले ही आपको बार बार बताते आ रहा हूँ कि लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी, अर्थात उसका अध्ययन करना। तो विज्ञान का वह शाखा, विज्ञान का वह ब्रांच जिसमें हमको हृदय के बारे में अध्ययन करना हो, साइंस के उस शाखा को हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी, जिसमें हृदय के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो हृदय से संबंधित बीमारियों को देखते हैं उसको हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब हो गया ऐसा डॉक्टर जो हृदय संबंधित बीमारियों को देखता है। जो हृदय से संबंधित बीमारियों को देखता है उसको हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। अब देखें अगला आपसे क्या क्वेश्चन जाएगा कि हृदय को हम किस प्रकार के सिस्टम के अंतर्गत रखेंगे। इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में रखेंगे, स्केलेटल सिस्टम में रखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में रखेंगे, या सर्कुलेटरी सिस्टम में रखेंगे। तो जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ब्लड है उसको भी सर्कुलेटरी सिस्टम में रखा गया है, क्योंकि वह पूरे शरीर में रन करता है। और अगर वो पूरे शरीर में रन करता है तो उसको रन करवाता है कौन, तो उसको रन करवाने का काम करता है हृदय। इसलिए हम हृदय को भी सर्कुलेटरी सिस्टम में ही रखते हैं। सर्कुलेटरी ऑर्गन है। ये एक ऐसा अंग है जो ब्लड को संपूर्ण शरीर में पहुंचाने का काम करता है। पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है कौन, हृदय। क्योंकि यहीं से ब्लड आता है और यहाँ से पंप की जाने के बाद पूरे शरीर में ब्लड फैलता है, इसलिए हम इसको सर्कुलेटरी ऑर्गन के अंतर्गत रखते हैं। इसके साथ साथ हृदय को हम ये भी कह सकते हैं कि यह एक पंपिंग ऑर्गन है। इसको हम पंपिंग ऑर्गन भी कह सकते हैं, अर्थात यह पंप करने का काम करता है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे घरों में जिस प्रकार से मोटर पानी को चढ़ाने का काम करता है और उसको किसी भी रूम में किसी भी ऊंचाई पर आराम से हम भेज सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा हार्ट है, यह हार्ट भी ब्लड को शरीर के संपूर्ण हिस्से में भेजता है। तो यह एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करने का काम करता है। याद रखिएगा, कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि हृदय का काम ब्लड को शुद्ध करना है।
हृदय का काम है ब्लड को पंपिंग करना, तो यह ब्लड को पंपिंग करता है और इसीलिए इसको पंपिंग ऑर्गन में भी रखा जाता है। इसके साथ साथ हम हृदय के बारे में भी यह भी कह सकते हैं कि यह एक मस्कुलर ऑर्गन है। यह एक मस्कुलर ऑर्गन है, अर्थात पूरी तरह से यह मांसपेशियों से बना है, मांसपेशियों से बना अंग। अब यहाँ पर कैसे, तो हमारे इस हार्ट में कोई भी रिब्स नहीं है, हमारे इस हार्ट में कोई भी कार्टिलेज नहीं है, हमारे इस हार्ट में कोई भी बोन नहीं है, अर्थात बोन का स्ट्रक्चर इसमें नहीं है, यह केवल मांस है। तो यह मांस से बना हुआ है। लाइक जैसे मैं कहूँ कि जीभ, जो टंग है वो भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, जो लिप है वो भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, क्योंकि उसमें हड्डियां नहीं होती हैं। तो जिसमें हड्डियां नहीं हो, केवल मांस हो, उसको हम मस्कुलर ऑर्गन बोलेंगे। तो हार्ट भी पूरी तरह से किससे बना हुआ है, मांस से बना हुआ है। और हार्ट जिस मांस से बना हुआ है उसको हम कहते हैं कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। तो याद रखिएगा, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्डियक मसल किस में पाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, हृदय। हृदय किस प्रकार के मांसपेशियों से बना हुआ है, कार्डियक मांसपेशियों से बना हुआ है। अब देखिए अगला, जैसे आपसे पूछेगा कि हार्ट का वेट कितना होता है, हार्ट का वजन बताइए। तो अगर हम एक सामान्य मनुष्य की बात करें, एक वयस्क मनुष्य की बात करें, तो हृदय का वजन होता है 300 ग्राम, 300 ग्राम। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि 70 केजी का कोई इंसान हो तो उसके हृदय का वज़न 300 ग्राम लगभग होता है। अब ये नहीं हम सोचेंगे कि किसी किताब में 350 लिखा है, किसी किताब में 330 लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर 70 केजी का इंसान है तो उसका हृदय 300 ग्राम का होगा। तो ये हमारे हृदय का वज़न है, इतना वज़न हमारे हृदय का होता है। अगर हम अब हृदय के शेप की बात करें कि इसका शेप कैसा होता है, शेप अर्थात यह किस प्रकार से दिखता है, तो अगर आप हृदय को देखिएगा तो हृदय इस प्रकार से दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, अर्थात यह मुट्ठी के आकार का दिखाई देगा। इसलिए इसके शेप को कहते हैं फिस्ट शेप, फिस्ट शेप, फिस्ट यानी मुट्ठी, मुट्ठी का आकार, यह मुट्ठी के आकार का होता है। अब देखिए थोड़ा सा इसके डायरेक्शन के बारे में देखी जाए कि इसका डायरेक्शन कैसा होता है, यानी हमारे शरीर में यह कहाँ पाया जाता है। अगर मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछूं कि हमारा हार्ट किस तरफ होता है, हमारे हार्ट की दिशा कौन सी होती है, तो आप यही बताएंगे कि यह लेफ्ट दिशा में होता है। अमूमन आप फिल्मों में भी देखते होंगे, शाहरुख खान वगैरह को भी, जब भी उनको किसी प्रकार का कोई टेंशन होता है तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, ऐसे लगता है कि उनका हृदय जो है बाएं साइड में है और सबका हृदय बाएं साइड में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हृदय न तो लेफ्ट साइड में होता है और ना ही राइट साइड में होता है, हृदय होता है बिल्कुल सेंटर में, या बिल्कुल सेंटर में होता है। जैसे देखिए, तो यहाँ पर देखिए राइट, ये राइट पार्ट, और ये हो गया आपका लेफ्ट पार्ट, ये हो गया लेफ्ट पार्ट। ये मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट, और राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट के बीच में यहाँ पर हो गया सेंटर, सेंटर समझ लेंगे यानी बीच में। तो हृदय जो हमारा होता है वह सेंटर में होता है, हृदय हमारा सेंटर में होता है। अब लेफ्ट साइड में ऐसा क्यों बोला जाता है कि हृदय है, तो देखिए यह सेंटर में होता है, लेकिन हृदय का झुकाव अधिक होता है लेफ्ट साइड की तरफ, अधिक होता है लेफ्ट पार्ट की तरफ, और यह लेफ्ट पार्ट की ओर हृदय झुका रहता है 220 ग्राम, 220 ग्राम। जो यहाँ पर 300 ग्राम हृदय का वेट है, उसमें 220 ग्राम लेफ्ट पार्ट की तरफ झुका होता है और 80 ग्राम यह राइट पार्ट की तरफ झुका रहता है। तो झुकाव ज़्यादा अधिक होता है लेफ्ट साइड की तरफ, इसीलिए हृदय को मान लिया जाता है कि यह लेफ्ट साइड में है। लेकिन सच्चाई यही है कि हृदय होता है कहाँ पर, सेंटर में, झुकाव किधर अधिक होता है, लेफ्ट पार्ट की तरफ। लेकिन देखिएगा किसी किसी इंसान में ऐसा होता है, वो कहता है कि मेरा दिल राइट साइड में है, मेरा दिल राइट साइड में है, लेकिन रियलिटी यही है कि उनका दिल राइट साइड में होता नहीं है, दिल तो हमेशा होता है सेंटर में। हाँ, अब राइट साइड में उसने क्यों बोल दिया, उसको ऐसा क्यों महसूस हुआ, या डॉक्टरों ने क्यों बता दिया, क्योंकि उनके हृदय का जो 220 ग्राम हिस्सा लेफ्ट पार्ट की तरफ जाना चाहिए, वो अब लेफ्ट पार्ट की तरफ ना झुककर ज़्यादा किधर झुक गया,
राइट पार्ट की तरफ, या 220 ग्राम राइट में ही झुक गया और 80 ग्राम यदि उनका झुक जाता है लेफ्ट की तरफ, तो उनको कहेंगे कि हम उनका हृदय दाएं साइड में है। लेकिन रियलिटी है कि हृदय ना तो दाएं होता है ना बाएं होता है, होता कहाँ पर है, सेंटर में। झुकाव लेकिन ज़्यादा किधर होता है, लेफ्ट पार्ट की तरफ। तो औसतन देखिएगा कि अगर जेनवी लोगों की बात की जाए तो उसके हृदय का झुकाव ज़्यादा होता है लेफ्ट की तरफ। लेकिन 1000 लोगों के बीच में, लाखों लोगों के बीच में देखिएगा तो एक ऐसा बंदा भी मिल सकता है जो कहे कि हमारा हृदय जो है ज़्यादा झुका हुआ है दाईं तरफ। तो अगर इस प्रकार की स्थितियाँ पाई जाती हैं राइट साइड में, तो उसको कोई ना कोई जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो है समस्याएं हो सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, या फिर हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। नहीं तो एवरेज देखिएगा तो अधिकांश लोगों का हृदय किधर झुका होता है, बाएं भाग में। अब आपके सामने क्वेश्चन यदि पूछें कि हमारा हृदय किधर होता है, और ऑप्शन में देखें कि अगर सेंटर हो ही नहीं, सेंटर नहीं हो, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, लेफ्ट पार्ट कर देंगे। राइट पार्ट हम बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट पार्ट तो होगा ही नहीं होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि देता है कि सेंटर और लेफ्ट पार्ट दोनों को करके दे दे, तो आपका सही आंसर क्या बनेगा, सेंटर और लेफ्ट पार्ट की तरफ, क्योंकि ज़्यादा झुका हुआ है किधर, लेफ्ट पार्ट की तरफ। इसलिए आप जब इसका आंसर दीजिएगा तो उसको आंसर देते समय इस बात को आश्वस्त हो लीजिएगा कि किस टाइप के ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए गए हैं। अब देखिए अगला प्रोसेस, यदि आपसे पूछें कि हृदय का लोकेशन कहाँ है या कहाँ स्थित होता है, झुका तो होता है ज़्यादा लेफ्ट साइड की तरफ, इसका डायरेक्शन बता दिया कि डायरेक्शन हो गया सेंटर में, झुकाव अधिक होता है किधर, लेफ्ट साइड की तरफ। लेकिन अगर आपसे यह पूछे क्वेश्चन कि हृदय का, हार्ट का लोकेशन कहाँ होता है, तो हम आपको बता दें कि हृदय का लोकेशन होता है चेस्ट कैविटी में। अब देखिए चेस्ट कैविटी में कैसे होता है और कहाँ होता है। और यदि आप मेरे स्केलेटल सिस्टम को पढ़े होंगे तो उसमें देखिएगा मैंने इस प्रकार से एक बोन बनाया था, ये बोन इस टाइप से भी के साइज़ में, इस टाइप से एक बोन जिसको हम टाई बोन भी कहते हैं, या इसी को हम नाम दे सकते हैं एस्टर्नम। सबसे ये मेन हड्डी होता है एस्टर्नम, एस्टर्नम, ये एस्टर्नम, या इसी को हम कह सकते हैं चेस्ट बोन, इसी का एक और नाम है चेस्ट बोन, इसको टाई बोन भी कहा सकता है। तो यदि हमारे शरीर में हृदय को देखना है कि हृदय कहाँ है, हार्ट कहाँ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही हम स्किन को हटाएंगे, सीने के पास से स्किन को जैसे ही हटाएंगे, तो स्किन को हटाने के बाद सबसे पहले एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा हड्डी का, जिसको हमने नाम क्या दिया, एस्टर्नम, या इसी को कहते हैं चेस्ट बोन। अब इस एस्टर्नम से कुछ इस प्रकार से राइट साइड में और लेफ्ट साइड में रिब्स निकली होती हैं। ये इस प्रकार से कुछ रिब्स निकलती होती हैं दोनों साइड में। और मैं आपको बता दूं कि ये रिब्स जो निकला रहता है इसकी स्थिति क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और स्केलेटल सिस्टम से संबंधित मेरी क्लास को याद कीजिएगा। मैंने बताया था कि एडल्ट में, अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। 206 हड्डियाँ होती हैं। उन्हीं 206 हड्डियों में से एक हड्डी कौन सा है, एस्टर्नम, चेस्ट बोन या टाई बोन, है ना। अब देखिए आगे, इस 206 हड्डियों में से ही रिब्स जो होता है वह रिब्स कितना होता है, तो ये होता है 12 पेयर्स, 12 जोड़ी होता है, अर्थात हम इसको कहेंगे 24। 12 जोड़ी होता है तो अर्थात 24 पसली होता है, रिब्स होता है। और ये सारा रिब्स इसी एस्टर्नम से निकला रहता है। 12 आपके निकले रहते हैं लेफ्ट साइड में और 12 ही रिब्स निकले रहते हैं राइट साइड में, राइट साइड में। तो ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ये 12 निकले होते हैं। हालांकि 12 मैंने बनाया नहीं है, आप 12 ही लेकर चलेंगे, 12 होते हैं। अब देखिए आपका हृदय कहाँ होगा, क्योंकि हमने बताया कि हृदय का झुकाव किधर होता है, अधिक लेफ्ट की तरफ। तो ये हमारा सेकंड रिब्स है, ये सेकंड है रिब्स, और ये आपका 6th रिब्स है। अब देखिए यहाँ पर ये सेकंड रिब्स है, ये 6th रिब्स है, यानी कि 2 3 4 5 6। तो इन दूसरी लेफ्ट साइड के इन दूसरी और छठी पसलियों के बीच में कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर का बना हुआ इन्हीं के बीच में दिखाई देगा हमारा हृदय।
इन्हीं के बीच में हमारा हृदय दिखाई देगा। तो ये होता तो सेंटर में है, लेकिन झुकाव किधर दिखे, लेफ्ट साइड की तरफ। तो इसको हम कहते हैं, ये जहाँ पर होता है इसको हम कह सकते हैं चेस्ट कैविटी। इसका लोकेशन कहाँ होता है, चेस्ट कैविटी। ये चेस्ट कैविटी में होता है। तो ये इसका हो गया लोकेशन, ये लोकेशन हो गया। अब आइए आगे हम देखते हैं कि मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। चैम्बर की मैं बात कर रहा हूँ कि चैम्बर कितने होते हैं मानव के हृदय में। तो मानव के हृदय में होता है 4 चैम्बर। मानव के हृदय में होता है 4 चैम्बर, यानी 4 कोष्ठक, 4 कोष्ठक होता है। तो जैसे देखें, ये जैसे मान लेते हैं कि ये हृदय इस प्रकार से हम बना रहे हैं, दिल बना रहे हैं, ये इस प्रकार से ही दिल होता है, ये ऐसे। इस दिल की जो बनावट है वह मांस से बना हुआ है, यह पूरी तरह से मांस से बना हुआ है। और मैंने बताया कि किस प्रकार से मांस से बना हुआ है, कार्डियक मसल से बना हुआ है। तो कार्डियक मसल से ये पूरा हृदय बना हुआ है। और इस हृदय के बाहर इस हृदय को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेन होता है, एक झिल्ली होता है, जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इस प्रोटेक्ट करने वाली झिल्ली को हम कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन उस झिल्ली को कहते हैं जो हृदय के चारों तरफ होता है, या 3 लेयर में होता है। और इसका काम है हार्ट को सुरक्षित रखना, हार्ट को प्रोटेक्ट करना। अब जो कार्डियक मसल है, इस कार्डियक मसल के द्वारा इसको 4 चैम्बर में किस प्रकार से बांटा गया है उसको आइए देखते हैं। तो जो कार्डियक मसल है यह इसको कुछ इस प्रकार से, यह इस प्रकार से इसको 4 भागों में बांटा हुआ है, 4 पार्ट में बांटा हुआ है। और जो इसको बांटने का काम कर रहे हैं, जो मसल्स इसको बांटने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर देखें, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हुआ, एक ये पार्ट हुआ, फिर एक ये पार्ट हुआ। तो जो बांटने का काम कर रहा है मसल, उसको हम कहते हैं सेप्टम। सेप्टम, इसको हम क्या नाम देते हैं, सेप्टम। हृदय को 4 चैम्बरों में बांटने वाले मसल को क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। और 4 पार्ट में जो बांटने का काम करता है उसमें कैसे करता है, तो मैंने बताया कि ये अपर में 2 चैम्बर हैं और लोअर में भी 2 चैम्बर हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर हम चैम्बर की बात करें, जो 2 चैम्बर हैं उसमें ऊपर वाले चैम्बर को कहते हैं हम लेफ्ट ऑरिकल। ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, अर्थात इसको हम कहते हैं बायां आलिंद। बायां आलिंद। और ये वाला जो चैम्बर है इसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल अर्थात बायां निलय। बायां निलय। अब देखिए, ठीक उसी प्रकार से अगर हम इधर जाते हैं तो इधर वाले भाग को राइट भाग हम कहेंगे। और राइट भाग में भी 2 यहाँ पर चैम्बर बनेंगे, ये भी राइट में जाएगा और ये भी राइट में जाएगा। ये राइट का जो भाग होगा इसको हम कहेंगे राइट ऑरिकल। ऑरिकल। और इसको कहेंगे राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल अर्थात ये हो गया दायां आलिंद और ये हो गया दायां निलय। दायां निलय। तो ये हार्ट हमारा 4 चैम्बर में बटा हुआ है। जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, उनका हृदय 4 चैम्बरों में बटा होता है। मानव इसी कैटेगरी में आता है। तो हम लोगों के हृदय में 4 चैम्बर हैं। अब देखिएगा, गत वर्ष के अगर एग्जाम को आप देखिएगा, जो उत्तर प्रदेश मंडी परिषद का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया था, हमारे हृदय का कौन सा चैम्बर सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट। मानव की हृदय का सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा होता है। अब सबसे बड़ा चैम्बर की बात करें तो इसमें लेफ्ट ऑरिकल होगा या लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, राइट वेंट्रिकल होगा या राइट ऑरिकल होगा। तो आपको बता दें कि मानव का जो हृदय होता है, उस मानव के हृदय में सबसे बड़ा चैम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे बड़ा होता है, यानी कि ये होता है लार्जेस्ट। ये होता है लार्जेस्ट। यही क्वेश्चन आपको
मंडी परिषद में पूछा गया था। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ कि यह सबसे बड़ा तो होता ही है, साथ ही साथ यह सबसे मजबूत भी होता है, अर्थात यह स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। और स्ट्रॉन्गेस्ट ये क्यों है, किस लिए स्ट्रॉन्गेस्ट है? क्योंकि जब यहाँ पर ब्लड पहुँचता है तो यहीं से ब्लड संपूर्ण शरीर में पंप करके पहुँचाया जाता है। यानी हृदय के इसी लेफ्ट वेंट्रिकल से संपूर्ण शरीर के हिस्से में ब्लड पहुँचाया जाता है, इसलिए बायां निलय सबसे मजबूत भी होता है। तो यह सबसे बड़ा भी होता है और सबसे मजबूत भी होता है। अब आइए थोड़ा सा देखें हम कि इसमें और कौन सी बातें हैं। जैसे आपको मालूम है कि हम लोगों के बॉडी में दो प्रकार की गैस होती हैं, एक होता है O2 और एक होता है CO2। दो गैस होती है, एक O2 और एक होता है CO2। तो अगर ये O2 ब्लड के साथ मिला हुआ है, क्योंकि हमारे शरीर को O2 की आवश्यकता होती है, CO2 की आवश्यकता नहीं होती है, CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। तो जब ये O2 ब्लड के साथ मिला हुआ है तो इसको हम कहते हैं, ऐसे ब्लड को प्योर ब्लड, इसको हम कहते हैं प्योर ब्लड। और जब CO2 ब्लड के साथ होता है, CO2 ब्लड के साथ होता है तो इसको हम कहते हैं इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो तो उसको हम कहेंगे प्योर ब्लड, अर्थात शुद्ध रक्त। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है ब्लड में तो उसको शुद्ध बोलेंगे, और यदि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है तो उसको हम जो है इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे बॉडी को O2 अर्थात ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि ये जब तक ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ब्लड के पास नहीं पहुंचेगा तब तक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, और ग्लूकोज का यदि ब्रेकडाउन नहीं होगा तो शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी। इसलिए ब्लड में ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब ये ब्लड में ऑक्सीजन है तो उसको हम प्योर कहेंगे, शुद्ध रक्त, और जब ये ब्लड में CO2 की मात्रा अधिक है तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्योर ब्लड कहेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे हृदय के बाएं वाले भाग में, जो बायां वाला भाग है, इस बाएं वाले भाग में हमेशा रहता है प्योर ब्लड। और प्योर ब्लड का मतलब हो गया कि उसमें क्या मिला होगा, O2 अधिक मिला हुआ होगा, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। जबकि दाएं वाले हृदय के भाग की बात करें तो इसमें ज़्यादा होता है ब्लड में कौन सा गैस, CO2। इसलिए हम कहेंगे कि मनुष्य के हृदय के दाएं वाले चैम्बर में इनप्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्या मिला होता है, CO2 मिला होता है। अर्थात तो हम ये अब स्पष्ट रूप से कहेंगे कि हमारे हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, जबकि हमारे ही हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे जाए कि मनुष्य के हृदय के किस चैम्बर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है, क्या बताएंगे, बायां आलिंद और बायां निलय, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मनुष्य के हृदय में किस चैम्बर में CO2 का परिवहन होता है, आपका जवाब क्या होगा, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, अर्थात दायां आलिंद और दायां निलय। लेकिन ये तो हम हृदय की बात की, उस हृदय की बात की जो हम लोगों के पास है, मानव के पास है, जो मैमल्स के पास है। तो मानव में 4 चैम्बर वाला हृदय होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दुनिया में जितने भी जीव हैं उन समस्त जीवों का हृदय 4 चैम्बर वाला ही हो। आइए हम थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करें कि किस जीव में कितना हृदय का चैम्बर होता है। हम लोग में तो 4 चैम्बर हैं, लेकिन अलग अलग जीवों में अलग अलग चैम्बर की संख्या होती है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि किस जीव में कितना हृदय में चैम्बर होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि मछलियों के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं, मेढक के हृदय में कुल कितना चैम्बर होता है, कॉकरोच के हृदय में कुल कितना चैम्बर होता है। तो आइए हम एक एक स्टेप, एक एक कहानी अच्छी तरह से यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिश की, मछली की बात करेंगे, और हम आपको बता दें कि मछली के हृदय में मात्र कितना चैम्बर होता है, 2 चैम्बर होता है, मात्र 2 चैम्बर होता है। और 2 चैम्बर कैसा होता है, तो एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, 2 ही चैम्बर होता है। अब यहाँ पर देखिए, मछली के हृदय में 2 चैम्बर होता है, लेकिन 2 मछलियों के हृदय को छोड़कर 2 मछलियाँ ऐसी हैं जो अपवाद में आती हैं। अगर हम इन 2 मछलियों को देखें जो अपवाद में हैं, उन 2 मछलियों में एक मछली है डॉल्फिन,
एक है डॉल्फिन। आपको पता है ना कि भारत की राष्ट्रीय जलीय मछली किसे घोषित किया गया है? डॉल्फिन को। इसके हृदय में यदि हम चैम्बर की बात करें तो इसके हृदय में 4 चैम्बर होता है। ये 4 चैम्बर होता है, और अगर ये 4 चैम्बर होता है तो इसको हम किस में रख सकते हैं? मैमल्स में रख सकते हैं। इसको मैमल्स में रख सकते हैं, स्तनधारी में रख सकते हैं। तो डॉल्फिन एक हो गया एग्जाम्पल। डॉल्फिन एक ऐसी मछली हो गई जिसके हृदय में 2 चैम्बर नहीं होता है, इसके हृदय में 4 चैम्बर होता है। और एक आपको हो जाएगा ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल मछली, नीली व्हेल। और यदि हम इस व्हेल मछली की बात करें तो व्हेल मछली में भी बिल्कुल 4 चैम्बर होता है। यानी ये दोनों ही मछलियों के हृदय में चैम्बर मानव के हृदय की चैम्बर की तरह होता है। और व्हेल को भी हम किस में रखते हैं? मैमल्स में रखते हैं। हालांकि याद रखिएगा मछलियां मैमल्स में नहीं आती हैं, लेकिन इनकी इस कैटेगरी को, हृदय की कैटेगरी को अगर मिलाएं तो ये मानव की तरह मिलता है, मानव मैमल्स की तरह मिलता है। तो यहाँ पर हो गया डॉल्फिन और ब्लू व्हेल, 2 ऐसी मछलियां हो गई जिसके हृदय में 2 चैम्बर नहीं 4 चैम्बर होता है। अब देखें आगे, इस व्हेल के बारे में अगर हम बात करें, इस व्हेल के बारे में बात करें तो इस व्हेल मछली के हृदय का वजन 300 केजी से 350 केजी होता है। ये इसका हृदय का वेट होता है। सबसे बड़ा दिल, वैसे तो हम लोग कहते हैं कि माँ का दिल सबसे बड़ा होता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अगर आपसे पूछा कि सबसे बड़ा दिल किसका होता है तो हम क्या हो जाएंगे? व्हेल मछली का। और ये तो होगा ही होगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि जो हृदय का वजन है वह भी डिपेंड करता है हमारे शरीर के वेट पर। जितना ज़्यादा जो है वेट होगा उस हिसाब से हृदय होगा। तो ज़्यादा वेट है या खुद ही 1000 क्विंटल में होती है तो निश्चित है कि इसका हृदय भी 300-400 केजी का तो हो ही जाएगा। तो ये सबसे बड़ा दिल किसका होता है? व्हेल मछली का होता है। फिर आइए देखिए अगला देखते हैं हम। यदि कहा जाए फ्रॉग, रेपेटाइल्स और लिजार्ड, इनके हृदय में कितना चैम्बर होता है? तो इनके हृदय में होता है 3 चैम्बर। इनके हृदय में कितना चैम्बर होता है? 3 चैम्बर होता है। मेढक की, रेपेटाइल यानी सरीसृप जो रेंग कर चलने का काम करते हैं, और लिजार्ड यानी छिपकली, इनका हृदय जो होता है उस हृदय में कितना चैम्बर होता है? 3 चैम्बर होता है। इनके हृदय में 3 चैम्बर होता है। अब आगे देखिए उसी प्रकार से यदि हम बात करें कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के हृदय में सबसे ज़्यादा 13 चैम्बर होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है कि सबसे अधिक हृदय चैम्बर वाला जीव कौन है? सबसे अधिक हृदय चैम्बर वाला जीव कौन सा है? कॉकरोच, तेलचट्टा। तेलचट्टे के हृदय में 13 चैम्बर होता है। इसके हृदय में 13 चैम्बर होता है। सबसे अधिक चैम्बर वाला अगर कोई जीव है तो वह कौन सा है? कॉकरोच है। उसी प्रकार से यदि क्रोकोडाइल को देखिएगा तो क्रोकोडाइल के हृदय में इसमें 4 चैम्बर होता है। यानी मानव की तरह, मनुष्य की तरह इसके हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। पक्षियों की बात की जाए, बर्ड्स की, पक्षियों के हृदय में कितना चैम्बर होता है? तो याद रखिएगा पक्षियों के हृदय में भी, चाहे वो कोई भी पक्षी हो, ऑस्ट्रिच ही यहाँ तक कि क्यों ना हो या हमिंग बर्ड्स हो, जितने चैम्बर होते हैं वह मानव की तरह ही इसमें भी 4 चैम्बर होता है। तो इसमें भी कितना चैम्बर? 4 चैम्बर होता है। तो याद रखेंगे कॉकरोच के हृदय में सबसे अधिक 13 चैम्बर, क्रोकोडाइल 4 चैम्बर, बर्ड्स पक्षियाँ जो होती हैं उसमें भी 4 चैम्बर, फ्रॉग हैं मेढक, रेपेटाइल, लिजार्ड इसमें 3 चैम्बर, और व्हेल मछली के बारे में बता दिया कि व्हेल मछली में भी 4 चैम्बर होता है। हालांकि मछलियों में होता कितना है? 2 ही चैम्बर होता है। लेकिन व्हेल और डॉल्फिन 2 ऐसी मछलियां हैं जो अपवाद में आती हैं और इसमें मानव की तरह ही, मैमल्स की तरह ही 4 चैम्बर होते हैं। व्हेल मछली जो जल के अंदर आती हैं तो इसमें मैंने बता दिया कि हृदय का वेट कितना होता है? 300 से 350 केजी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि स्थल पर रहने वाले जीवों में सबसे ज़्यादा वेट किस जीव का होता है हृदय का, तो आप याद रखिएगा स्थल पर रहने वाले जीवों में सबसे बड़ा जो हृदय होता है वह किसका होता है?
एलिफेंट का होता है, एलिफेंट का होता है। इसका अगर हृदय का वजन देखा जाए तो इसके हृदय का वजन भी कम से कम आपको 200 केजी का होता है, 200 केजी का होता है। तो चलिए हम अगली क्लास में अब हृदय के अगले पार्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन हृदय में कैसे होता है, कैसे इनप्योर ब्लड निकलता है, कैसे प्योर ब्लड आता है, शरीर के अन्य अंगों में कैसे ये ब्लड जाता है। इन तमाम मुद्दों पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।